नमस्कार दोस्तों आजकल हर कोई एक समस्या से गुजर रहा है। वो ये है बरसात। मतलब जिस समय हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उस समय अचानक बरसात शुरू हो जाता है। यहाँ पे आज का इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देंगे कि भाई अगर घर का काम जिस समय आप शुरू किए हैं या चल रहा है उस समय बरसात आ जाए तो भाई कैसे बचा जाए। और ये चीज जो है आपको फ्लोर मतलब कि फाउंडेशन टू रूफ तक का हम आपको बताएंगे। एक चीज ये भी होता है कि भाई क्या सर बरसात में घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि क्या है कि पूरी जानकारी दूंगा मैं। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं कि भाई फाउंडेशन ढलाई कर रहे हैं, अगर बरसात आ गया पानी भर गया तब क्या करें, क्या घर कमजोर होगा। कॉलम ढलाई कर रहे हैं बरसात शुरू हो गया, अब कॉलम को तो ढक भी नहीं सकते, सरिया निकला रहता है, क्या कॉलम कमजोर हो जाएगा। प्लिंथ बीम की ढलाई कर रहे हैं, चाहे जो है ईंट चिनाई कर रहे हैं, चाहे जो है छत की ढलाई कर रहे हैं, अचानक मूसलाधार बारिश हो गया तो क्या जो है छत कमजोर हो जाएगा, इफेक्ट तो पड़ेगा छत में। इसलिए मैं बहुत समय बोलता हूँ बरसात में थोड़ा सा काम को रोक के रखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन हो भी नहीं चाहता। अब ईटा जुड़ाई कीजिएगा, अचानक बरसात हो गया, पूरा मसाला को धो देगा, क्या फायदा हुआ, फिर बेवजह नुकसान आपका। अब काम चल रहा, अचानक बरसात हो गया, लेबर लोग बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को लेकर के जो है, और एक और चीज, भाई बरसात में तो घर बनाना शुरू मत कीजिए भाई, इस चीज के लिए हम थक गए। हमने भी सोचा कि भाई बरसात में कर लेंगे, परेशान हम भी हो गए, उस चक्कर में 2-3 प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। चलते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम जो F2R लिखे हैं फाउंडेशन से छत तक का, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये हो गया कि भाई अगर पहला बात करते हैं फाउंडेशन का काम, फाउंडेशन में आता है कि भाई ये अगर हम बात करें एक्सप्रेशन, अगर हमने एक्सप्रेशन कर लिया, ठीक है, फाउंडेशन के लिए, लेकिन क्या होता है कि अचानक बरसात हो गया और ये जो पानी से पूरा भर गया, ये चीज यहीं पे रुकता नहीं है, ये जो है पानी जैसे भरा इसमें जो कटाव शुरू हो जाता है, ये जो है कटाव, ये आपका साइज जो है दिन ब दिन आपका जो चौड़ा होते जाएगा और ये पूरा मिट्टी जो है ये जो है पूरा कादो कर देगा, कीचड़ कर देगा। जो काम आपको एक्सप्रेशन हो करके पीसीसी करके सरिया बांध करके जो है ढलाई हो जाना चाहिए फाउंडेशन, अब आपके पास काम बढ़ गया, भाई अब तो जो है पूरा कीचड़ों को निकालना है। अब जल्दी जो है लेबर लोग घुसना चाहता ही नहीं कीचड़ में, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, तो मत कीजिए सर। तो एक जो है यहाँ पे हम ये कहना चाहिए कि व्हेन, कब जो है हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि इंडिया में जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना मेजर है जो कि बारिश पे बारिश जब मन तो एकदम बारिश होकर बाढ़ भी बना देता है। ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, इस तरह की समस्या आ रहा है लेकिन आपको काम करना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीवाटरिंग पंप लाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आप कंटिन्यू डीवाटरिंग कर सके। और ये जो कादो जो बनेगा, ठीक है, इस कादो को आपको जो है मैनुअल क्लीन करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकन है, हो जाएगा सर। फिर ये हार्ड सरफेस आएगा, हार्ड सरफेस में आपको जो है अगर हो सके तो बालू दे दीजिए या तो ईटा बिछा दीजिए प्लेन सरफेस के लिए, तब जा करके जब ये सरफेस पूरा क्लीन हो जाएगा तब जाकर आप इसको पीसीसी कर देना है। बालू डालिए ना, ईटा, अगर कादो है तब ईटा भी डालिए, बालू डालकर ईटा डालिए, तब उसके ऊपर पीसीसी कर दीजिए, तो सरफेस मेरा पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट करके ढलाई कर दीजिए, तो मेरा सरफेस मेरा क्लीन हो गया। हाँ, उसके बाद जो पानी आते आएगा, बरसात में क्या होता है कि भाई
इधर से ही पानी होगा, से आते रहेगा। तो इसको जो है डिवाटरिंग कंटिन्यू करना है। एक जगह साइड में जो है गड्ढा बड़ा करके यहाँ पे एक ठो गड्ढा कर दी, जिसको पानी हर पानी इसमें आते रहेगा। यहाँ पे पंप लगा दी, यहाँ से पानी जो डिवाटरिंग होते रहेगा। हुआ फाउंडेशन का। दूसरा ये है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का ढलाई कर रहे हैं, अचानक बरसात आ जाए, ये उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है जितना होगा। इसका क्या कारण कि ठीक है, आपका जो ओपन में प्लिंथ बीम है, ये मेरा जो पूरा फ्लोर प्लान हो गया, यहाँ मेरा बीम है, ठीक है, और ये सब मेरा कॉलम। तो ढलाई हो रहा है, लेकिन क्या है कि ढलाई के जैसे होते अगर भागों में बरसात हो रहा है तो इसके ऊपर जो है सीमेंट बैग से ढक सकते हैं। लेकिन एक समस्या क्या आती है कि ये आपका जो है जैसे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, मानिए ना मानिए, इस पर कैसे पड़ेगा इफेक्ट कि भाई अगर मान लिया जाए जो वाटर सीमेंट रेशियो मेरा जो कंक्रीट में होना चाहिए, जैसे बरसात आएगा पानी, तो आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, जस्ट प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो अगर डिक्रीज होगा, कम करेंगे, तो ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। यही चीज, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बरसात में कितना कुछ कीजिएगा, अब इसमें फाउंडेशन में पानी है, पानी में जो है कॉलम में से लगा करके जो है ढलाई कर देंगे, कॉलम ढलाई कर दिए। अब क्या है कि इसमें पानी तो पहले से था, पानी जैसे मिक्स होगा ये स्ट्रेंथ आपको खराब कर देगा, याद रखिएगा इस चीज को लेकर के। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका इंक्रीज हुआ तो स्ट्रेंथ कम, ऐसा नहीं मतलब पूरा खराब हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम होगा। जो M20 ग्रेड का हमें स्ट्रेंथ आना चाहिए ये डिक्रीज होकर के M50 से 20 के बीच आ जाएगा, 18 तक आ जाएगा, ये कंक्रीट ग्रेड का रेशियो, ठीक। तो ये इफेक्ट पड़ता है, सेम इसमें भी है। अब ये तो ठीक है, इसको ढक दिया, लेकिन जब कंक्रीट जहां पे मिक्स होगा वहां तो आपका जो है, जहां पे कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं वहां तो बरसात का पानी आ रहा है ना, उस कंक्रीट में जो है मतलब पानी गुजरा, तो इससे जो है ये इफेक्ट करेगा आपका, ठीक है। तीसरा कॉलम, ये सबसे बड़ी जान है, इसमें रिस्क मत लीजिएगा। ये मान लिया जाए कॉलम मेरा जो है इसका ढलाई जो है यहां तक हो चुका है फाउंडेशन का। हम अभी जो है मान लिया जाए कि ढलाई कर रहे हैं, शटरिंग करके जो है कॉलम का शटरिंग कर दिए हैं और ढलाई कर रहे हैं कितना का, 4 फीट तक का। लेकिन हम 2 ही फीट ढलाई किए, अचानक जो है रेन स्टार्ट हो गया। अब क्या करें? तो लोग क्या करता है कि भाई इस ढलाई को यहीं खत्म कर देता है, बोरिया बिस्तर बांधता है, घर चला जाता है शाम हो जाने की वजह से। अब दूसरा दिन आता है, अब इसमें जब पानी भरा हुआ है, पानी भले ही सूख गया नीचे लीकेज होकर के, लेकिन ऊपर का लेयर जो है क्या बन गया, बालू। ये कंक्रीट, ऊपर का लेयर बालू। अब नीचे देखेगा नहीं, दूसरा दिन है खाली देख ले पानी नहीं है, फिर से ढलाई कर दिया 2 फीट और। अब जिस समय डिशटरिंग होगा तो जरा समझिएगा, ये लेयर जो है पूरा ऐसे गैप दिखेगा, बालू तो नीचे निकल जाएगा, आपको नीचे से जो है यहाँ जो है सरिया खाली दिखेगा। तो हमेशा जो है कोई भी कॉलम ढलाई करें, पूरा ढलाई कर लीजिए तब जाके छोड़िएगा, बीच में मत छोड़िएगा, ऊपर तक ढलाई हो जाना। हाँ, इसमें क्या तक करना था, ठीक है, ढलाई हो गया 2 फीट, शटरिंग को खोल करके पूरा जो बालू निकाल करके फिर जो है आपको ढलाई करना था। हुआ क्लियर? चौथा है ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी में क्या है, अचानक जो है क्या होता है, ईट जुराई कर रहे हैं, बरसात शुरू हो गया, तो ऊपर का जो लेयर का जो ब्रिक है
ये आपको ढक देना है। बरसात होगा तो ऊपर का मसाला सब भाग जाएगा और ये इसके वाल के ऊपर जो मसाला लगाते हैं वो भी निकल जाएगा। तो ये सब चीज में गैप आ जाएगा आपका जॉइंट के पास। इसलिए जैसे बरसात शुरू हो एक पॉलीथीन शीट से पूरा को कवर कर लीजिए। सिर्फ ऊपर सीमेंट बोरा देने से नहीं होगा, सीमेंट बोरा से सिर्फ ऊपर का लेयर का बचेगा, लेकिन जब बारिश का जब छींटा मारेगा ये पूरा भी आपको गिरा देगा। तो इसलिए जो है आपको पूरा कवर करना है। सेम उसी तरीके से प्लास्टर का भी, प्लास्टर के समय भी सेम। और प्लास्टर के समय अगर आपको लग रहा है बरसात होने वाला तो पूरा ऊपर से ढक दीजिए, शेड बना दीजिए, तब जाकर प्लास्टर शुरू कीजिएगा। नहीं तो जो है पूरा प्लास्टर ही आपका जो है गिर जाएगा। छठा है रूफ कास्टिंग को लेकर के, ये सबसे मेजर है। रूफ कास्टिंग में आपको जो है बच के रहना है, जिससे क्या है कि भाई छत ढलाई कर रहे हैं, अचानक बरसात हो गया, बरसात का सीजन पॉलीथीन शीट रखे रहिए, क्योंकि क्या है कि उसका पूरा सरफेस को धो देता है वो, और जो है गिट्टी गिट्टी दिखने लगेगा, ऊपर बालू बालू आ जाएगा। और ये स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है, कम करता है, लेकिन क्या है कि आपका जो है 4 mm तक पूरा धो देगा। मतलब ये हो गया, ये छत है, बरसात हुआ, ऊपर का लेयर जो है 150, मान लें कि ये जो है 125 mm का छत है, जिसमें से 4 mm चला जाएगा, तो 121 mm बचेगा और ऊपर में गिट्टी 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 दिखेगा। समझे बात को? 4 mm सीमेंट और बालू धुल जाएगा, ऊपर में गिट्टी 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 दिखेगा। तो फिर दूसरा दिन हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है घोला मार के इसको मैनेज करते हैं, वो काम चला हुआ है। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम पूरा छत को कवर कर देते पॉलीथीन शीट से, तो हमें जो है इस तरह की समस्या रहता है, धुलता ही नहीं। तो ये सब समस्या है बरसात में, आप परेशान हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, भाई पैसा खर्चा कर दिया है बस पूरा। और कभी कभी ऐसा होता है कि छत ढलाई शुरू किए, आधा ढलाई हुआ, रात भर बारिश हो रहा है, ढलाई कंप्लीट भी नहीं हो पाया, वो तो और खतरनाक है। जहां जॉइंट रहता है कंक्रीट यहाँ तक हुआ, वहां तो पूरा गिट्टी गिट्टी सीमेंटे बह जाता है, और ये पूरा गिट्टी गिट्टी दिखेगा बहुत चीज। तो इस सबका सोल्यूशन हम बताते जा रहे हैं। तो इसका पॉलीथीन शीट बताया, तो ये एक है। और 7वां है पेंटिंग का काम। पेंटिंग काम भी कभी भी जो है बरसात में मत कीजिएगा। पेंटिंग किए शाम में, रात में बारिश हो गया, पूरा बाहर का पेंट को पूरा धो देगा। बताइए, सारा पैसा बर्बाद। उसमें लाइनिंग जो पेंट पूरा प्लेन दिखना चाहिए, उस पे ऐसे करके लाइनिंग आ गया। ना ही पुट्टी कर सकते, ना पेंट कर सकते, ना प्राइमर मार सकते। इसलिए बरसात सबके बाद ही सब चीज काम करना है। तो सवाल ये उठता है कि भाई कब करे घर का काम? ये 3 महीना को छोड़ दीजिए, अक्टूबर नवंबर से शुरू कीजिए, सब महीना एकदम 9 महीना आप आराम से काम कर सकते हैं। 3 महीना छोड़ भूल जाइए भाई, नहीं तो पॉकेट ढीला करने के लिए रेडी हो जाइए। तो ये सब यहाँ हमने सारा समस्या फाउंडेशन से लेकर के छत तक जो है सारा चीज F2R कंप्लीट कर लिया। अगर बरसात के समय में घर का कंस्ट्रक्शन के समय अगर बरसात शुरू हो जाता तो क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और क्लियर कोई भी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। आप जो है यही चीज फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बने उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियर में कोई नया वीडियो अपने लेकर आएगा, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।